हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बच्चों सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है और आपको भी दिक्कत आती है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स निकालने में आपको दिक्कत आती है, थोड़ी भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो आप ही के लिए बनी हुई है। अगर आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आप जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप जाके मेरी अदर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फैक्टर्स जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है बांटना। ठीक, पहले हम लोग फैक्टर समझेंगे। फैक्टर का मतलब होता है बांटना। ठीक, तो एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होती है। ठीक, मगर जो क्वेश्चन हम लोग के आते हैं एग्जाम में या क्लास में या हम लोग को जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, आपसे कहा जाता है भैया 8 के फैक्टर्स बताओ। ठीक, मतलब 8 को बांट के दिखाओ। मगर आप 8 को कैसे बांटोगे? देखो, 8 को आप बांट सकते हो 2 इंटू 4 में ना। ठीक, और 4 को भी आप बांट कैसे सकते हो? इंटू 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 में। ये दोस्तों हमने क्या कर दिया? बांट दिया। और यही दोस्तों क्या हो गए? आपके फैक्टर हो गए। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 6 को। ठीक, अब कहा है भैया इसके फैक्टर करके दिखाओ। फैक्टर मतलब बांट के दिखाओ। इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? बांटोगे। जैसे इस तरह इसके फैक्टर क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2 हुए ना हुए? ठीक है, या इसके फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 4। ठीक, यही आएगा बीच वाले की। इसके फैक्टर्स हुए 2, 4 और 1 भी तो हुआ। इसको 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 2, 4 और 1। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। तो 6 के फैक्टर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? फिर इंटू 1, क्योंकि 1 करने से वही नंबर वही आएगा। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो 1 भी हम लगा सकते हैं। तो 6 के फैक्टर दोस्तों क्या आ गए हैं? 2, 3 और 1। तो इस तरह से पहले हम लोग बांटते हैं और जो बांटने के बाद जो नंबर्स हमें दिखाई देते हैं वही दोस्तों क्या होते हैं? आपके फैक्टर। अब देखिए, ये ट्रिक छोटे नंबर्स पे तो काम करती है, मगर जब बड़ा नंबर आता है तो उसको बांटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फाइंड करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक, जैसे आपका 10 है तो 10 का फैक्टर आप इजीली कर लोगे। 2 इंटू 5 इंटू 1, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2, 5, 10 ना। ठीक, तो ये हो गए और एक फैक्टर आपका 10 ही है। मगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या? वही मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि हम लोग कैसे फाइंड करें फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट तो हो चुकी है पहले से। फैक्टर्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग निकालें। तो फैक्टर्स के लिए मान लीजिए हमें निकालने हैं 8 के फैक्टर्स। ठीक, 8 के फैक्टर्स हमें निकालने। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें चारों इस तरह का एक ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, इसको एक इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक, पहले जो हम लोग पढ़े फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे छोटे नंबर क्या होता है? 1। तो 1 को छोड़कर उसके बाद हम ट्राई करेंगे 2 से। ठीक, क्या ये 8 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है विदाउट एनी गिविंग रिमाइंडर और इन अ डेसिमल फॉर्म? कोई भी डेसिमल फॉर्म दिए, कोई पॉइंट में तो आंसर आ नहीं रहा है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या उस नंबर से? हाँ, हो रहा है 2 से। तो क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जिस टेबल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। दैट्स मीन अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, और कितने टाइम्स में ये डिवाइड हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 के टेबल में 8 डिवाइड कितने टाइम्स में हुआ है? 4 टाइम्स में हुआ है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है भैया? 4 टाइम्स में आता है। तो 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से एक ब्रैकेट बनाएंगे। बनाया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब फिर देखिए, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो इसको जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड हाउ मेनी टाइम इट्स डिवाइडेड बाय 2? इट्स 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ है तो हम 2 को लिख देंगे। एंड देन वी मेक लाइक दिस अगेन। ओके, जब तक
इसको हम ड्रॉ करते रहेंगे तब तक इसका लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ठीक, तो फिर से हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा, ठीक, अब 1 आ गया है। अब इसके हमें फैक्टर्स पता चल गए हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स हमें पता चल गए हैं। तो जो 8 के फैक्टर्स हैं वो क्या है दोस्तों, जो जो आए हैं, देखिए एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके फैक्टर हैं 2 4, सॉरी कॉमा क्यों लगाएंगे, 4 8। ठीक, कहने का मतलब ये है कि 8 किन किन चीज़ों से डिवाइड होता है, और 1। ठीक, फैक्टर्स मतलब यहाँ पूछा गया है कि 8 जो है वो किन किन चीज़ों से डिवाइड होता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस का जो आंसर है आपका वो पीछे यही आएगा कि फैक्टर्स हमें बताने, तो क्या करेंगे हम फैक्टर्स करेंगे एंड देन जितने ही ब्रैकेट्स में नंबर होंगे वही उसके फैक्टर होंगे। तो देखिए 8 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 8 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 आपका 4 से भी डिवाइड होता है, 8 आपका 8 से भी डिवाइड होता है, 8 उसके 8 1 से भी डिवाइड होता है। तो ये सभी क्या है 8 के फैक्टर्स हैं, मतलब ये 8 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फील थी दोस्तों फैक्टर की, तो इस तरह से हम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम अब लेंगे 20। ठीक, अब कहा गया है टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 20 के अब हमें फैक्टर्स बताओ। ठीक, जो क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20, जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। तो हमें इन 20 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो कौन से नंबर्स हैं जो 20 को डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। जैसे 20 किससे डिवाइड होता है, पहला तो भैया 5 से डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक, और ये 1 से भी डिवाइड होता है, और ये 2 से भी डिवाइड होता है, और ये 20 से भी डिवाइड होता है। ठीक, तो इतना है। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा, इस प्रोसेस में हमें सोचना पड़ेगा। हम इसलिए हम कौन सा याला मेथड अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह का ब्रैकेट बना लिया इसके चारों ओर, फिर अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 20 आता है ना, तो जिस टेबल से डिवाइड कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखेंगे। कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ भैया, ये 10 टाइम्स में हुआ, नहीं हुआ ना। फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखेंगे 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, सॉरी अगर हम क्या ये 10 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो 2 से हमने डिवाइड करा, कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स में। ठीक, अब दोस्तों देखिए क्या आ गया 5। अब ये 5 किससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 आता नहीं है 5 के टेबल में, 4 से भी नहीं होगा। अब किससे होगा, ये 5 से होगा, तो लगेगा 5 1 5। ठीक, तो जो 20 के फैक्टर्स दोस्तों आए हैं वो है आपका पहला 20, एक तो ये 20 से डिवाइड होगा, दूसरा आपका 10 से डिवाइड होगा, दूसरा आपका 5 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और ये देखिए 2 2 जा 4, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 4 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक, क्योंकि एक मिल नहीं रहा था, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमने ले लिया, तो 2 2 जा 4, तो ये फैक्टर दोस्तों हो गए 20 के। ठीक, इस तरह से एक और हम लेंगे, उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यही मेथड होगा, एक दो अगर छूट सकते हैं तो कोई बात नहीं, मगर मेथड यही पे होगा। जैसे 36 है, ठीक, तो 36 को हम डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 से जा रहा है भैया, ये 2 से जा रहा है। तो हमने देखी पिछली सीरीज में बताया था कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेगी, कोई नंबर किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देखें क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में उसके सिर्फ हम लास्ट वाले नंबर को देखते हैं ना, क्या अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर वो 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में लगी 6 है, तो ये 2 के टेबल में 6 आता है, तो ये 36 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा देख ली, ये 2 से डिवाइड हो रहा है इतना पका है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, ये तो डिवाइड होगा, हमें 100% श्योर है। ठीक, अब देखिए 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, तो उससे कम तो आता है ना, क्या आता है, वो 2 आता है, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो 1 यहाँ पे लिख लिया। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा।
अब 2 के टेबल में 3 आता नहीं, आता क्या है 2 आता है, तो 2 कितने टाइम्स में आया 1। अब 3 में से 2 आया, ठीक, मगर 1 बच गया, तो 1 इसको कैरी दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 7, नहीं ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 16। तो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है बताइए, 8 टाइम्स में, 2 8 ज़ा 16, ठीक, ये हो गया। अब फिर से हम देखेंगे इसको, फिर ब्रैकेट बताएंगे। अब 18 हुआ, अब हम देखेंगे 2 के टेबल में क्या 18 आता है, आता है भैया, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में आया, देख। अब क्या 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है। अब हम इसको क्या करेंगे 3 से करेंगे, क्योंकि 3 नंबर, उसके बाद 3 3 था, फिर इसको 3 से ले आएंगे, ठीक है। तो जो 36 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं, पहला तो 36 है, 36 खुद को अब डिवाइड करता है, फिर दूसरा 18 भी डिवाइड कर देगा 36 को, और 9 भी कर देगा, 9 4 जा 36 होता है, और 3 भी कर देगा, ठीक है। तो ये तो फैक्टर हो गया, और 1, एक 1 भी है, ठीक। अब इतने सारे इसमें तो जो सामने से तो वो तो होंगे। अब क्या है 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो एक तो हो गया 4, ठीक। अब क्या कर दो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सबसे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके देख लो इसमें, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9, 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक। अब और कोई बचा ही नहीं, 2 देखिए 2 भी बचा है, एक 2 सिंगल 2 भी तो है, तो 2 को भी लिखेंगे, क्योंकि 36 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और 3 को तो हम लिख ही चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 36 के फैक्टर ये हो गए, ठीक। तो ऐसे दोस्तों मैं बहुत ही ध्यान से आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक। चलिए एक और हम लेते हैं, जिससे आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे 60, ठीक है। चलिए मैं इसको पॉज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है। मैं 5 तक गिनूंगा और इसके आंसर आप एक बार इसको करके देखिए, ठीक है। करने से दोस्तों क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ, ठीक है, ठीक। क्या मैं यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो फिर आप इसको वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कमेंट में, तभी तो मैं दे पाऊंगा। तो इस मारे आप क्या करिए, एक बार पॉज करके देखिए और देखिए क्या ये मुझसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक। मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलिए मैं करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम ब्रैकेट बनाएंगे इसके अराउंड 60 का, एंड देन देखेंगे कि क्या 2 से 60 डिवाइड होता है। तो देखिए अगर लास्ट में 0 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। हमने बताया था ना 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में 2 0 या 0 आता हो या 2 आता हो, कोई भी जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 0 2 4 6 8, ठीक। ये नंबर अगर लास्ट में हो उसके तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अगर उसके लास्ट में 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो अगर ये सब नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इतना आप याद रख लिए। अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना, बस भैया 2 से डिवाइड करो। 2 के टेबल में 60 आता है, 3 टाइम में 0 हुआ नहीं, 0 वहीं पे उतार देंगे, ठीक। अब देखिए 2 के टेबल में क्या 30 आता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से लेंगे। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे, 30 2 के टेबल में 3 आ नहीं रहे, मगर 2 तो आ रहा है ना, 2 कितने टाइम्स में आया 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम आया। अब 3 तो आया नहीं था, 2 आया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, उसमें से 1 बचा नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 1 इसको दे देंगे, तो ये बन जाएगा 1 नहीं, ये बन जाएगा 1 और 0 10, और 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, ठीक। बस ठीक, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में देखिए 5 है और यहाँ पे कोई 5 दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट में अगर 5 है, अगर इस लास्ट में 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, तभी वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और हमें पता भी है 2 के टेबल में भैया कहाँ आता है 15, 2 1 2 2 4, आप पूरा पढ़ जाए कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं 15। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी एक नज़र देख लीजिए कि लास्ट में वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अगर नहीं आते तो नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये 3 से डिवाइड होगा। अब ये
3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, ठीक। अब ये 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट होगा 5 से, 5 1 से। तो 60 के जो दोस्तों फैक्टर आए हैं, पहला तो खुद 60 हो गया, दूसरा 30 हो गया, तीसरा 15 हो गया, ठीक है, फिर चौथा 5 हो गया, ठीक, फिर कॉमा 1 हो गया, ठीक। इतने तो यहाँ पे लिखे। अब इसके बाद और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक, 2 3 ज़ा 6 लिखा भी नहीं है, ठीक, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक। और कोई है, 5 भी लिख लिया, और कुछ किसी से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, 15 भी सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं, इन सभी से 60 डिवाइड हो जाएगा। तो वही फैक्टर होते हैं, जो नंबर्स किसी टेबल को डिवाइड करते हैं वही उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। समझ में आया? बस इन्हीं को हम लिख देंगे, यही क्या है 60 के फैक्टर्स है। यहाँ पे पूछा गया है कि हमें फैक्टर्स बताओ, ठीक है, हमें फैक्टर्स बताओ, तो ये उसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक। तो इस तरह 60 था। चलिए एक और कर दें क्या आपके लिए हम, चलिए हम कर ही लेते हैं 75। अब हम लेंगे 75 में मल्टीपल्स तो बहुत ईजी, मल्टीपल में कुछ नहीं है, 75 लेंगे। अब हम देखेंगे क्या भैया 2 से 75 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से अगर डिवाइड हुआ है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ये नंबर आए तभी वो 2 से डिवाइड होगा। मगर यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से हो रहा है, ठीक, क्या ये 3 से हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी प्रीवियस वीडियोस में, मैंने डिविजिबिलिटी चेक में क्या बताया था, अगर दोनों नंबर को प्लस कर दो और प्लस करने पर जो नंबर आया क्या वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 + 5 क्या होता है, 12, 7 + 5 क्या होता है 12, और 3 के टेबल में 12 आता है, आता है 3 के टेबल में 12 आता है, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो ये तो डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से करेंगे, कितने टाइम्स में करेंगे देख लीजिए, 3 2 से, देखिए 7 तो आता नहीं मगर 2 तो आता है ना, 3 2 ज़ा 6, ठीक, 1 बचा ना, 7 में से 7 तो आया नहीं, बस 6 आया तो 1 बच गया, तो 1 ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, और 3 की टेबल 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है, ठीक। तो ये हो गया भैया 25। अब ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 और 5, 2 और 5 को प्लस करो, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और 3 के टेबल में 7 आता नहीं, और वैसे भी हमें पता है 25 आता ही नहीं है। अब किससे हम ले जाएंगे, 4 से, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है 25, नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे 5 से ले जाएंगे, 5 के टेबल में 25 आता है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में आता है, तो जितने टाइम्स में आया तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, तो ये फैक्टर हो गए। तो 75 के फैक्टर दोस्तों हैं, तो पहला तो हो गया आपका 75, दूसरा आपका 25, फिर तीसरा है आपका 5, फिर उसके बाद आपका है 3, ठीक, 3 है, फिर 5 तो हो लिख चुके हैं, अब मल्टीप्लाई करके देख लिए, और ये 1 भी तो है, ठीक, ये 1 भी है। अब 3 5 ज़ा 15 भी तो है, ठीक है, और 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 1 ज़ा 5, सब आ गए। तो ये दोस्तों फैक्टर है आपके 75 के। तो इस तरह से आप फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, आपको कहीं इतना डिटेल वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझ में आया है तो इसको क्या करिए, पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, ठीक है। इतना डिटेल वीडियो आपको दोस्तों मिलेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्या करिए, उसके फैक्टर्स करके लाइए, ठीक, उसके फैक्टर्स करके लाइए और बताइए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स हमें करके दिखाओ, ये होमवर्क है दोस्तों आपका, ठीक है। फिर अभी मैं बता रहा हूँ आपको मल्टीपल्स भी क्या होते हैं, ठीक। तो 32 के फैक्टर्स करो, एंड 144 के फैक्टर्स करो, एंड तीसरा 50 के फैक्टर करो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, समझ में आया, HW आपका ये HW में बच्चों, इसको करके लाइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीपल्स पर, ठीक। ये मल्टीपल्स किस चिड़िया का नाम है सर जी, मल्टीपल किस चिड़िया का नाम है,
बुड़बक, मल्टीपल्स होते हैं सिंपली टेबल, ठीक, सिंपली टेबल, ठीक है। मल्टीपल इज आर सिंपली टेबल, मल्टीपल्स आर सिंपली टेबल। फॉर एग्जाम्पल, someone tell me the multiples of 17, तो आपको क्या करना है, 17 का अगर आपको मल्टीपल निकालना है, ठीक, आपको मल्टीपल निकालना है तो क्या करो, 17 का टेबल पढ़ो, 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, ठीक है। दो फैक्टर, अगर आपको दो मल्टीपल्स का है तो 2 तक आप टेबल पढ़ेंगे, 3 तक का है तो 3 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा। मल्टीपल जैसे हमें 4 का मल्टीपल हमें बताना है, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 फैक्टर बताने तो 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, और ये हो गए 3 फैक्टर। पहले तो 4 हो गया, फिर 8, फिर 12। इसी तरह से आपको 4 फैक्टर बताने हो तो 4 4 ज़ा 16, 4 फैक्टर बता देगा। 5 बताना है तो 20। तो इस तरह से बस आपको उसका टेबल पाते जाएंगे और उसके फैक्टर्स आते जाएंगे, ठीक। इसी तरह से मान लो आपका 50 या 23 या 70 का पूछ लिया मल्टीपल्स, तो क्या होगा, पहला फैक्टर तो ये होगा, दूसरा क्या होगा 200, 2 7 ज़ा 14, 140, 140, ठीक। तो ये 2 फैक्टर पता चल गए। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा, जितने फैक्टर पूछे आप फैक्टर्स बता सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था मल्टीपल तो बहुत ईजी। मल्टीपल क्या होते हैं, सिंपली टेबल होते हैं, ठीक है। जिस नंबर का आपका मल्टीपल पूछा है बस, और जितने पूछे उतने टाइम्स उसका टेबल लिख देंगे, आपको मल्टीपल्स पता चल जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए सर मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें ही बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। और हाँ, इसका वो भी तो ले लिए होमवर्क, आपको मल्टीपल्स फाइंड करना है। फाइंड मल्टीपल्स क्या करके लाओ, चलो करके लाओ। पहले तो आप 17 का एक फाइंड करके, 17 के सबके आपको कम से कम 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, 5। तो दूसरा है 17, दूसरा 23 एंड थर्ड वाला आपका है 58, ठीक है। तो 3 के आप मल्टीपल्स फाइंड करके लाइए और इसके आंसर को कमेंट करिए, ठीक है। इसके आंसर को आप कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अब इसको पढ़िए, फिर इसको करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा फैक्टराइजेशन पर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे करें और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालें, क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक। तो उस वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी कन्फ्यूजन है उसको हम लोग दूर करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।